तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मार्केट गैप अप ओपन हो रही है और रेजिस्टेंस के आसपास, इस लेवल के आसपास। और ये जिस रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो हम कॉल को ही सेल करेंगे। और मार्केट बेरिश है, डाउन ट्रेंड में चल रही है इस वजह से। ओके, तो टारगेट हमारा वही रहेगा 1 से 2% का। और स्टॉप लॉस भी हमारा, ठीक है, इसी हिसाब से रहेगा 1% से 2%, ठीक है। 1000 से 1200, 1500, 2000 तक हम लॉस ले सकते हैं। हमारा प्रॉफिट भी इसी हिसाब से रहेगा, ठीक है। तो एक से पहले ट्रेड हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो हम दूसरा ट्रेड नहीं करेंगे। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है पहले ट्रेड में तो हम दूसरा ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट गैप अप ओपन हो सकती है और प्री ओपन मार्केट के हिसाब से गैप अप ओपन हो रही है। और ठीक है, तो मार्केट का वेट करते हैं ओपन होने का, फिर हम ट्रेड लेते हैं जिस जैसे भी प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो मार्केट ओपन हो रही है, पहली कैंडल देखते हैं क्या बनती है। रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट ओपन हो रही है और हम कॉल को ही सेल करने का, ठीक है, ट्राई करेंगे। और प्रीमियम हमें अच्छे खासे मिल रहे हैं तो थोड़ा दूरी ओटीएम में ही हम सेल करेंगे, ठीक है। तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहेगा नहीं, ठीक है, तो रिस्क कम लेंगे हम इस वजह से। ओके, तो पहली कैंडल रेड बन तो रही है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होके अप साइड ही निकलती है तो ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर स्पेस है, ठीक है। 400 500 तक, 400 450 तक जा सकते हैं, 25,500। बट हम कॉल को ही सेल करेंगे क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है। अगर पहली कैंडल रेड बन जाती है फिर हम कॉल को सेल कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट रहेगा, जिस मार्केट जिस जगह पे क्लोजिंग हुई थी कल, ठीक है, वहाँ तक का टारगेट रहेगा जो नीचे ट्रेंड लाइन आ रही है। ओके, तो पहली कैंडल का वेट करते हैं। कैंडल क्लोज होने ही वाली है और हम ट्रेड बनाते हैं फिर। तो प्रीमियम के चार्ट में लगा लेता हूँ, चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो अभी मार्केट चल रही है 300, तो 500 वाली ऐड करते हैं, ठीक है, 200 पॉइंट ऊपर। और 100 200 पॉइंट ऊपर मार्केट को अपनी कॉल को बाय भी करेंगे, ठीक है। 500 600 700 वाली को बाय करते हैं 200 पॉइंट डिफरेंस के साथ। टारगेट हमारा वही रहेगा 1 से 2%, ठीक है। पहला ही हमारा ट्रेड प्रॉफिट में चला जाता है तो हम दूसरा ट्रेड नहीं करेंगे। पहला स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम दूसरा ट्रेड बना सकते हैं। ओके, कैंडल क्लोजिंग आने वाली है, 1 मिनट बाकी है अभी, ठीक है। रेडी कैंडल क्लोज हो रही है तो इस वजह से हम कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं। प्रीमियम भी ठीक ठाक मिल रहा है। तो कैंडल क्लोजिंग हो रही है, ठीक है, तो मैं इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ। बाय वाला हो गया है बाय, और अब सेल वाला को सेल करते हैं, ठीक है। 1 से 2% का हमारा टारगेट रहेगा। बाकी मार्केट जितना भी देती है, ठीक है, जितना भी गैप बचा हुआ है उसके हिसाब से मार्केट जैसे भी रिएक्ट करेगी, ठीक है। जब मुझे 1 से 2% मिलेगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। मार्केट भले उस लेवल के आसपास आए या ना आए, ठीक है, इस लेवल के आसपास जो गैप पूरा फिल हो सकता है ये गैप। ओके, तो ऊपर निकलेगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम स्टॉप लॉस लेके वेट करेंगे फिर, ठीक है। ऊपर कहीं पे रेजिस्टेंस के आसपास सेल, दोबारा सेल करने का वेट करते हैं। कल में बाइंग आ रही है, लगता है बायर्स पहले ऐड होंगे, फिर उनको ट्रैप किया जाएगा, फिर मार्केट नीचे गिरेगी, मुझे ऐसे लगता है। गैप अप खोली है, फर्स्ट पहली कैंडल रेड बनी है तो बायर्स से ऊपर जाना होता तो पहली कैंडल में जाना चाहिए था। वेट करते हैं, ठीक है, क्या रिएक्ट करती है मार्केट, उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे, ठीक है। हम ट्रेड लिया है, या फिर प्रॉफिट लेंगे या फिर लॉस लेंगे, हमारा जितना स्टॉप लॉस बनता है, ठीक है, उतना 1 से 2% अकॉर्डिंग टू मार्केट और प्राइस एक्शन के हिसाब से।
ओके, वेट करते हैं। प्राइस एक्शन के हिसाब से ये स्विंग बन रहा है। अब मुझे लगता है निकलना पड़ेगा और हमारा लॉस भी हो रहा है 1800-1900 रुपये का। ठीक है, 2000 तक का हम लॉस ले सकते हैं। तो स्विंग बना के मार्केट, ठीक है, ऊपर जा सकती है 500 के आसपास। ठीक है, एग्जिट करते हैं हम इस ट्रेड में। दोबारा एंट्री मिलेगी तो हम देख लेते हैं ऊपर रेजिस्टेंस के आसपास। ठीक है, क्योंकि इस लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लेके बायर्स आए हैं। वेट करते हैं क्या होता है, कैंडल क्लोज कैसे आती है, इसकी क्लोजिंग कैसे आती है। अगर ये ऊपर क्लोज हो जाती है फिर हम एग्जिट कर जाएंगे। थोड़ा सा वेट करना बनता है क्योंकि जो हम ट्रेड करते हैं कैंडल के बिहेवियर को देख के, प्राइस एक्शन के हिसाब से ही ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो हम कैंडल का वेट करते हैं थोड़ा, 2 मिनट बाकी है अभी। कैंडल क्लोजिंग कैसी आती है। तो ये कैंडल ऊपर निकल रही है तो मैं एग्जिट करता हूँ ये ट्रेड को। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस भी जितना बन रहा है, ठीक है, उतना लॉस भी हो रहा है। इस वजह से हमें एग्जिट कर देते हैं इस ट्रेड में। दोबारा फिर से एंट्री मिलेगी, फिर दोबारा एंट्री बनाएंगे। ठीक है, तो मैं अपडेट करता हूँ आपको किस लेवल पे एंट्री मिलती है। ठीक है, तो एग्जिट कर दिया है मैंने ये ट्रेड। दोबारा एंट्री करते हैं अगर मिलती है तो हमें एग्जिट करवा के मार्केट फिर से, देखो बायर्स को पहले एंटर किया है। ठीक है, और थोड़ी सी हमारी एंट्री हमने जल्दी कर लिया। ठीक है, इस ट्रेड में थोड़ा वेट करना चाहिए था। ओके, तो ये हमारी गलती थी। ठीक है, अगर ये कैंडल क्लोजिंग आती है नीचे तो ठीक है, ट्रैप होंगे बायर्स, क्योंकि जो ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं ना, 400 का लेवल ब्रेक हुआ है, ऊपर कैंडल की क्लोजिंग भी आई है। ठीक है, दूसरी कैंडल ने ये नीचे अब, ठीक है, ट्रैप कर दिया है। मैंने दोबारा एंट्री कर लिया मैंने। ठीक है, आज की जो लो है, पहली कैंडल का लो है, पहला टारगेट हमारा वो रहेगा। सेकंड, ठीक है, जो भी जितना भी गैप बचा हुआ है वहाँ तक मार्केट जाएगी तो ठीक है। तो वेट करते हैं अब इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस फिर से हिट हो जाता है या फिर मार्केट नीचे आ जाती है पूरा गैप फिल करने। चांसेस तो यही है कि मार्केट नीचे आ सकती है, क्योंकि बायर्स ट्रैप हुए हैं। अब मार्केट नीचे लपेटेगी सबको। जितने भी बायर्स होंगे ना इस लेवल पे भी, जिन्होंने बाय किया होगा वो भी फंसेंगे नीचे। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होंगे, बिग प्लेयर्स उनका स्टॉप लॉस खाएंगे।
कैंडल क्लोजिंग तो बहुत अच्छी आई है, ठीक है। तो नीचे ये जिन्होंने भी इस लेवल पे बाय किया होगा, ठीक है, तो उनका स्टॉप लॉस हिट होगा अब। तो मार्केट नीचे बहुत फास्ट आ रही है और अब गैप को फिल कर सकती है मार्केट, ठीक है। तो हमारा जो लॉस हो रहा था वो 50% कवर हो चुका है और गैप मार्केट फिल कर सकती है, ठीक है। तो वेट करते हैं बाकी। तो जैसे हमने सोचा था ट्रेड ने, वैसे ही अपना ये मार्केट चली तो है, ठीक है। तो गैप फिलिंग हो चुकी है, मार्केट इस लेवल के आसपास अब सपोर्ट बना रही है, तो हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, इस ट्रेड को हम एग्जिट कर देंगे। ओके, तो थोड़ा हमें वेट करना चाहिए था जब हमने एंट्री की थी, और तो हमारा पहले स्टॉप लॉस हिट हो गया और आज हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही हैं, ठीक है। हमारा कोई लॉस नहीं है, अब लॉस कवर हो चुका है जितना भी लॉस था। ओके, तो लॉजिक आपको मैंने बता दिया है, लॉजिक क्या था, ठीक है। रेजिस्टेंस था ऊपर, मार्केट गैप अप ओपन हुई थी और थोड़ी सी जल्दी एंट्री हो गई, उस वजह से मार्केट थोड़ा अप साइड मोमेंटम दिया, स्टॉप लॉस हिट किया हमारा। उसके बाद मार्केट फिर से नीचे गिर गई, ठीक है। फिर दोबारा हमने ट्रेड ले लिया था मार्केट के बिहेवियर को देख के, प्राइस एक्शन को देख के, ठीक है। तो इस ट्रेड को मैं एग्जिट कर देता हूँ अब, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हो। ओके, तो 1 से 2% का हमारा टारगेट रहता है, स्टॉप लॉस भी हमारा उसी हिसाब से रहता है। ओके तो मंथ के एंड में मैं आपके साथ P&L शेयर करूंगा मंथ, ठीक है। हमने अभी जनवरी में शुरू किया था ये, ठीक है, वीडियोस बनाना। तो एंड में मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है, कितना हमने प्रॉफिट किया है, कितना बन सकता है ऑप्शन सेलिंग में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके, ठीक है। 1 लाख पूरा लगता नहीं है, बट आपके पास 1 लाख रुपया होना चाहिए। ओके, तो हेज करते हैं, इस वजह से थोड़ा मार्जिन कम लगता है। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, अपने ऑर्डर बुक में जाके, ठीक है, जो भी रहेगा। आई भी बढ़ रही है, तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही है हम, ठीक है। तो 65 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट है, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।